नाज़रीन, हम इस वक्त लाहौर के इलाके मांगा मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत ही नाकस किस्म की बोतलें तैयार की जा रही हैं। सोडा वाटर के नाम पे मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स की नकल जो है वो फिल की जा रही है। इस वक्त गर्मी अपने अरूज पर है, लोग प्यास की शिद्दत से निढाल हैं और ठंडा मशरूब कोई भी उन्हें मिल जाए वो पी रहे हैं और बीमार होकर गैस्ट्रो का शिकार होकर आजकल हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स की यहाँ पे बॉटल्स पड़ी हैं, उनमें इन्हीं कलर का ही ये मटेरियल फिल करके और मुख्तलिफ इलाकों में भेज देते हैं। बसों के अड्डों पे, छोटी छोटी दुकानों पे, हाईवेज पर, हर जगह पे आपको इसी तरह का मशरूब ही मिलेगा। ये देखें कि ये इसके बिल्कुल साथ ही वॉशरूम है जो गलाजत और गंदगी से अटा पड़ा है। यहाँ से सारी मक्खियाँ, मच्छर, मुख्तलिफ किस्म के वायरस उठा के लाते हैं। ये वो पानी है जिससे इन बोतलों को धोया जाता है। यहाँ पे पानी के हालात देखें, क्या ये पानी इनको धोएगा या मजीद आलूदा करेगा। ये वो टैंकी है नाजरीन जहाँ से इन नकली बोतलों में पानी फिल किया जाता है। जरा कैमरामैन को कहूँगा कि जरा दिखाए, इस टैंकी की हालत दिखाए कि यहाँ पे किस हद तक जंग आलूद, गंदी, खुली, गैर मियारी और आलूदा तरीन पानी जो है ये बोतलें ये धो के तो फिर दोबारा ये इस्तेमाल करेंगे। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के ढकने हैं, जो जो उसमें मशरूब फिल कर दिया जाएगा उसी तरह की बोतल होगी, उसी तरह का ढकना होगा। ये जिसके ऊपर आपको इतनी ज्यादा मक्खियां बैठी हुई नजर आ रही हैं, ये मैंगो पल्प है। आप मुख्तलिफ किस्म का जो मैंगो के आप जो शरबत पीते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मैंगो ड्रिंक्स पीते हैं, मैं उन मशहूर ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप बखूबी जानते हैं उनकी नकल यहाँ पे बनाई जा रही है। ये वो मैंगो पल्प है। ये उन मशहूर ब्रांड्स के लिए बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है जिनकी मकबूलियत का, जिनके म्यार का फायदा उठाते हुए ऐसे लोग यहाँ पे लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। ये वो मैंगो पल्प है जिससे ये तैयार किया जा रहा है ये मशरूब। हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे और क्या क्या चीज़ तैयार की जाती है। यहाँ पे आप देखें कि वहाँ से पानी लाया जाता है और फिर इससे वो आगे यूज़ करते हैं। नाजरीन, ये कोई चीनी की किस्म है या कोई टार्टरिक एसिड है या पता नहीं क्या चीज़ है, ये बॉटल्स में डालते हैं ताकि उसका को जायका उठाया जा सके। ये मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं। अब यहाँ पे इसका आप लेबल भी देखिए, ये भी किसी मशहूर ब्रांड की कॉपी है। कोला एसिड, जो कोला मशरूबात हैं वो इससे तैयार किए जाते हैं। ये लेमन लाइम स्पिरिट प्लस, ये मुख्तलिफ किस्म के जो एसेंस हैं, ये भी कोई फ्लेवर्स हैं। ये लोग ये बेहतर जानते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस तरह के हालात में हैं, यहाँ सेहत और सफाई के क्या हालात हैं, किस तरह इनका ख्याल रखा जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि इसको डालने के लिए इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ये वो बॉटल है जिसमें कलर्स रखे गए हैं जो इन बॉटल्स में इस्तेमाल होते हैं। ज़रा इस डब्बी की हालत देखिए, क्या इस तरह के बर्तन में, इस तरह के डब्बे में जो कलर यूज़ किया जाएगा वो हमारे सेहत को ठीक करेगा या ख़राब करेगा। नाज़रीन, ये एक फैक्ट्री है जहां बड़े पैमाने पर यह काम किया जा रहा है। इसके पास जो स्टॉक है
इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मिला के ये पूरा एक कम्बिनेशन है मुख्तलिफ किस्म की बोतलों को मुख्तलिफ टेस्ट बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है। ये पूरी एक टूल किट है जिसमें ये केमिकल्स और ये केमिकल्स मिला के कोई भी मशहूर ब्रांड तैयार हो जाता है। ये एक और टूल किट है, इसमें उन्होंने रेशो बढ़ा दी है, इसमें इसकी मिकदार कम है इस ड्राई पाउडर की और इन केमिकल्स की मिकदार ज़्यादा है। ये वो मशहूर ज़माना मशीन है जहाँ पे हर ब्रांड की नकल तैयार की जा सकती है। यहाँ पे हर तरह की बॉटल्स भरी जा सकती है। आपको सारे ब्रांड्स के आपको ढकने यहाँ पे नज़र आएंगे। इस मशीन की हालत देखिए, यहाँ पे सफाई के हालात देखिए। कोई सी भी मशहूर बॉटल लेकर आप इसके अंदर रखते हैं, इसको फिल पहले से किया होता है, इसमें ऊपर ढकने डाल दिए जाते हैं और इसको पैडल को यहाँ से दबा के और यहाँ से गैस भरी जाती है। ये वो गैस वाला यूनिट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सिलेंडर है और यहाँ से ढकना लगा दिया जाता है। ये वो ड्रम है जिसमें सारा मशरूब भरा पड़ा होगा। ये पानी है। ये नाजरीन वो नीले ड्रम हैं जो किसी भी किस्म की फूड आइटम की हैंडलिंग के लिए बड़ी सख्ती से जिनकी ममानियत की गई है। कहीं पे भी ऐसा ड्रम जो केमिकल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता हो, फूड हैंडलिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन इन लोगों को कतन किसी किस्म का कोई खौफ खुदा नहीं है। इस प्रोडक्शन एरिया की ज़रा हालत देखिए, यहाँ पे आपको जगह जगह जाले भी लटके हुए नज़र आएंगे, आपको छिपकलियाँ भी नज़र आएंगी, आपको मुख्तलिफ किस्म के हशरातुल अर्ज़ भी नज़र आएंगे। कीड़े मकोड़े मक्खियाँ हर चीज़ आप बआसानी देख सकते हैं। जी इधर ज़रा आप देखिए, ज़रा हालात देखिए आप सफाई के। इधर नीचे देखिए, क्या इस तरह आप, इससे बेहतर तो ये है कि आप कूड़े के ढेर से उठा के कोई चीज़ खा लें। नाज़रीन, ये उस शख्स के कार्ड हैं जो इस सोडा वाटर फैक्ट्री का मालिक है, जो इस नकली बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक है। यहाँ पे उसका नंबर भी दर्ज है और वो हमारे यहाँ गर्मियों का स्पेशल तोहफा, इस हद तक स्पेशल, इस हद तक ख़ास और इस हद तक सेहत बख्श तोहफा आपको कोई और शख्स दे सकता है सवाए इस मलक उमर यात और शाहिद अली प्रिंस साहब के। नाजरीन, हम इस वक्त मांगा मंडी बाईपास पर एक जाली बोतलों की फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं। अभी जो अंदर फैक्ट्री का मालिक था, उसे जैसे ही हमारी आमद का पता चला वो तो शायद फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन अंदर जाके देखते हैं कि उधर क्या हालात है। नाजरीन, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की बॉटल नज़र आएंगी। ये देखिए, एक मशहूर ब्रांड, उसके अंदर सेम कलर का पानी और ये पूरा क्रेट इसी तरह ही जाएगा, जिसके ऊपर उसी तरह का ही कैप, उसी कंपनी का ही कैप है और उसी कलर का ही यानी ट्रांसपेरेंट वाटर है। अब इसको ये लोग आम जो सादा लोग, जो कंज्यूमर हैं, जो आवाम हैं, उन्हें धोखा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर ये जिस तरह बाकी बॉटल्स हैं, इसके ऊपर अगर उसका कैप फ़र्क है, लेकिन
आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप जब भी किसी दुकान से कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो आपको ढकने समेत नहीं देता। उसके पास इसकी चाबी है, वो ढकना उतार के अपने पास रख लेगा, इसके अंदर स्ट्रॉ लगाएगा और आपको बॉटल दे देगा और आप समझेंगे कि ये उसी ब्रांड की ही बॉटल है। ये जालसाजी की इंतहा है। आपको सेम बॉटल सेम पानी ये भरना बिल्कुल जुर्म है। इसको देख लीजिए, एक और मशहूर ब्रांड, उसी कलर का पानी। और पाकिस्तान में खानदगी की शरह बहुत थोड़ी है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग इतने अनपढ़ हैं, उन्हें पता नहीं है जिन जगहों पे ये बिकता है क्या उनमें से ये लोग जानते हैं कि इसमें कैप कोई और है और पानी कोई और है। ज़्यादातर जगहों पे तो ये कैप उतार के दे दिया जाता है। अदरवाइज अगर वैसे भी दे दिया जाए तो जितनी शदीद गर्मी, जितनी शदीद प्यास लगी होती है, कोई भी इतना तकल्लुफ़ नहीं करता, इतना तरद्दुद नहीं करता कि कैप उतार के या कैप देख ले उतारने से पहले। नाज़रीन, ये तो हो गया उनका स्टॉक, लेकिन अब हम आते हैं इसकी प्रोडक्शन की तरफ कि इसकी प्रोडक्शन के क्या हालात हैं। यहाँ पे सेहत और सफाई का किस हद तक ख्याल रखा जा रहा है। ये आपको मक्खियाँ सामने नज़र आएंगी क्योंकि मीठा है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्रीन और मुख्तलिफ़ और चीज़ें, मिठास आपको नज़र आएगी। नाज़रीन, ये वो टब है जिसमें लेमन बार्ले का मशरूब तैयार किया जाता है। खुशबू एग्जैक्टली वैसी है। कोई भी इंसान इस खुशबू को सूंघकर ये जान सकता है, यकीन कर सकता है कि ये लेमन बार्ले ही है। नाज़रीन, आजकल चूँकि गर्मी और हबस अपने अरूज पर है, लोग प्यास से बिलक रहे हैं, लोड शेडिंग की वजह से लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। ऐसे मौसम में अगर कोई शख्स उन्हें ठंडा ठंडा लेमन बार्ले अगर पेश कर दे तो वो लोग इस हद तक मशहूर होंगे, बड़ी खुशी खुशी पिएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि ये हम लेमन बार्ले नहीं पी रहे, हम तो मौत का जहर पी रहे हैं। आप ज़रा फीलिंग भी देखिए, उसका कलर भी देखिए, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वो नीले ड्रम हैं जिसके ऊपर लिखा है फूड आइटम्स के लिए मना है। यहाँ पे बड़ा क्लियरली मेंशन है कि इसको फूड के लिए यूज़ ना किया जाए। ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स के लिए ये ड्रम यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फूड के लिए यूज़ हो रहे हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के ढकने, और आप ये देखें कि ये सब ढकने एक ही ब्रांड के हैं, इनकी सॉर्टिंग करके रखा गया है। नाज़रीन, ये केमिकल हमें अक्सर 2 नंबर बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री में हमें नज़र आता है। ये हम फूड वालों से पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये कितना गंदा है, क्या चीज़ है, क्या मकासद हैं इसके। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो कोला ड्रिंक्स हैं वो इससे तैयार किए जाते हैं। झाग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेमन लाइम स्पिरिट प्लस, लेमन लाइम फ्रेश। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा दिखाए कि पानी में किस हद तक पार्टिकल्स हैं और वो किस हद तक गंदा है। ये वो मशीन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे 2 मशीनें हैं जहाँ पे एट ए टाइम मुख्तलिफ तरह के फ्लेवर्स तैयार किए जाते हैं। ये अभी साहब ये वो जो गैस की आवाज़ है, ये उसमें गैस फिल की जाती है। यहाँ से यहाँ से उसमें
लॉक किया जाता है, उसको मुख्तलिफ किस्म की कैप्स लगाई जाती हैं। ये यहाँ पे भी आपको कैप्स नज़र आएंगी। ऐसे बॉटल ला के बॉटल इसके अंदर रखी जाती है और इस तरह कैप लगा दी जाती है। नाजरीन, यहाँ पे ये बॉटल्स फिलिंग के लिए तैयार हैं। आप देखिए कि यहाँ पे सफाई के क्या हालात हैं, इनको किस तरह धोया जाता है और किस तरह तैयार किया जाता है। नाजरीन, रमज़ान शरीफ की आमद है और ऐसे ज़मीर फरोश लोगों को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि जैसे ही रोज़ा खुलेगा लोग प्यास से बिलक रहे होंगे, उन्हें जो भी पिला दिया जाए वो बगैर देखे फौरी तौर पर घटाघट पी जाएंगे, चाहे उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो जाएं, मर जाएं इनकी बला से। इन्हें इस बात का कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है, ज़मीर नाम की कोई चीज़ इनमें मौजूद नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल्लामा इकबाल टाउन के असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद नदीम, जो कि इन लोगों के पीछे हैं और कार्रवाई के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नदीम साहब, ये कौन लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं, ज़रा इसके बारे में आवाम को बताइए। ये लोग जो हैं लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, इनको किसी किस्म का लोगों के साथ कोई रहम नहीं कर रहे, और जो जितनी भी आप कह सकते हैं कि अनहाइजेनिक कंडीशंस और नॉन ब्रांडेड किस्म के फ्लेवर्स, कलर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर जिनमें से क्रीन सरे फरिश्ता इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए बॉटल्स की फिलिंग कर रहे हैं। और फिर बॉटल की फिलिंग में भी आप देखते हैं कि ब्रांडेड कंपनीज की जो बॉटल्स हैं उनको यूटिलाइज किया जा रहा है, कैपिंग भी उनकी है और लोगों को सेल आउट कर रहे हैं। किसी भी किस्म की कोई लैब टेस्टिंग नहीं है। जो पानी भर के ये बोतलें बनाई जा रही हैं, आप पता नहीं उनका माइक्रोबियल लोड किस लेवल तक का होगा, ये भी कोई पता नहीं है। इसकी वजह से लोग डिफरेंट तरह की डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। लाइक आप देखते हैं वाटर बॉर्न डिजीज हैं जिनमें कॉलरा है, डाइसेंट्री है, डायरिया है, गैस्ट्रो की बीमारियां हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए पड़े हैं। तो ये इन्हीं तरह के जो लोग कारोबार कर रहे हैं 2 नंबर, उनकी वजह से लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो आज हमने स्ट्रिक्टली इनके खिलाफ एक्शन लिया है। जितने भी ये लोग इस काम में मुलव्वस हैं उनको हम आज सील कर रहे हैं, और सीलिंग के साथ साथ जो भी बॉटल्स यहाँ पे भरी हुई पड़ी हैं उनको हम सीज करेंगे, यहाँ से उठा के ले जाएंगे ताकि ये मार्केट में सेल आउट ना हो सके। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ है, गर्मियां हैं, लोग प्यास से बिलबिला रहे हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स की नकल भी और गैर मियारी जूस पीने पर मजबूर हैं। ये इतने ज़्यादा जो जूसेस जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप क्या समझते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनकी रोकथाम कैसे होनी चाहिए और क्या हुकूमत इस पे सही काम कर रही है या नहीं? इसमें 2 एलिमेंट है, एक पैकेज मटेरियल है और एक नॉन पैकेज। एक आपको खुली रेडियो पे दवाइयाँ जो चीज़ें मिलती हैं, जूस मिलते हैं, मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, उनमें हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा जाता। वो तो एक ओपन है कि हर एक बंदा जानता है। तो जो हमारा फूड डिपार्टमेंट के अमले हैं उन्होंने देखना है कि किस तरह उसको हैंडल करेंगे। उस पे पर कोई अमल नहीं होता और आप देखेंगे मक्खियाँ भी हैं बैठी हुई हैं और उसके ऊपर डस्ट भी पड़ रही है और वहाँ से ग्रेडें भी गुजर रही हैं, गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, धुआं भी आ रहा है। तो वो तो खुली एक आपके समझिए कि आपको मौत खरीद रहे हैं चीज़ें लेके। मार्केट में चेकिंग के बाद यह है कि क्या सिस्टम कैसे है, हमने कैसे इसको चेक करना है, हमने इसकी सिस्टम को कैसे देखना है और उसके ऊपर फाइन क्या करने हैं। वो अभी तक जो लिंक मिसिंग है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हमने खुद भी एसोसिएशन के तरफ से भी बहुत सारा लोगों को बताया। लेट्स से कि आजकल चाइनीज़ पेपर में पैकेजिंग हो रही है पेपर की, जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कैसे बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे। अगर एक जूस बनाने वाली कंपनी है तो उसके बेसिक डिफरेंट क्राइटेरिया देखने हैं। क्या उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, क्या उसके पास वो मशीनरी मौजूद है, क्या उसके पास वो रॉ मटेरियल मौजूद है, क्या उसके अगर उसने पानी डालना है तो पानी क्या उसका स्टरलाइज पानी है या नहीं है, क्या अगर वो पानी ज़मीन से ले रहा है तो कितनी डेप्थ से ले रहा है पानी, क्या वो 600 फीट से नीचे ले रहा है, लाहौर की ऊपर तो सारा कंटेमिनेटेड वाटर है। अगर उसको मिक्स करेगा तो आपको कभी चीज़ नहीं। क्या वो जो फ्रूट ड्रिंक या फ्रूट जूस बना रहा है क्या उसके पास वो
रॉ मटेरियल है, क्या वो उसके पास मैंगो वगैरह का पल्प है, एप्पल है तो उसकी कंसनट्रेट है या नहीं है, बड़ा बड़ा यहाँ लिख देते हैं, लोगों को चीट किया जाता है कि जी पल्पी मैंगो, उसके ऊपर लिख दिया जाता है जी खालस मैंगो, वो कुछ तस्वीरें लगाई जाती हैं और वो अंदर कुछ भी नहीं होता, सारा सिंथेटिक होता है। और जुल्म की हद तक यहाँ तक होती है कि वो चीनी भी नहीं डालते, इस पर स्क्रीन डाली जाती है। स्क्रीन भी उसी तरह वो चीज़ है कि जिसको हज़म करना हमारी आंतों के लिए मुश्किल होता है। जैसे आम शुगर तो आंतें इजीली हज़म कर जाती हैं, ये हज़म नहीं हो पाती और ये इसी तरह ट्रैवल करती रहेगी, नीचे हमारी छोटी आंत में और बड़ी आंत में जाएगी। नतीजा दस्त की शक्ल में निकलेगा कि लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए, फ़लाँ चीज़ खाई तो लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए। इसी तरह बच्चों की सेहत में, बच्चे जब ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सेहत, उनका कद बढ़ना, उनकी सेहत बढ़ना, वो सारी चीज़ें मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। जो फूड कलर्स होते हैं, कलर्स की बजाय कपड़े धोने वाले रंग डाले जाते हैं, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं। और फिर सबसे जो पेट बॉटल्स हैं, इसको रीयूज़ किया जाता है, धो के, और पेट बॉटल रीयूज़ के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं की जाती दुनिया में कहीं भी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी हमारी सिस्टम को ख़राब कर रही हैं। जो फूड के लिए हमने डालना होता है कलर, वो एक ख़ास ग्रेडेड होता है जो कि नुकसान नहीं देता, ज़ाहिर बात है, फिर वो महंगा होता। तो जो आम यूज़ होगा वो मैदे को जाके उसी तरह ही रंगेगा जैसे अगर आपने दुपट्टा रंगना है या कपड़ा रंगना है, और उसके बाद वो जो कोटिंग बनेगी वहाँ पे, वो खुराक को हज़म होने में रुकावट पैदा करेगी वहाँ पे, और फिर जो भी खाया पिया होगा वो आगे को जाएगा, आंतों में उतरेगा, आंतों पे बिला वजह प्रेशर बनेगा और फिर ज़ख़म बनने शुरू हो जाएंगे, जैसे मैदे का अल्सर, छोटी आंत का अल्सर, फिर ये चीज़ें बनना शुरू होती हैं। तो ये मशरूम इंडस्ट्री है जो निकल आती है सीज़न में, और उसके लिए तो एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर अपेरेंटली आप कहेंगे कि पहचाना जा सके तो बहुत मुश्किल है उसको पहचानना। अब वो उसी एम्प्टी को दोबारा यूज़ करके फिल करते हैं, जो सख्त ज़हर है, स्पेशली जो पेट बॉटल है, इसको दोबारा फिल करेंगे तो वो ना उसकी क्लीनिंग हो सकती है, ना उसके अंदर से आप बैक्टीरिया मार सकते हैं, और वो एक खुद ही कंटेमिनेशन होती है ऑलरेडी। ये जो गैर मेयारी ड्रिंक्स होते हैं, उसमें 3 कैटेगरीज हम इसमें बना सकते हैं। एक तो होते हैं जो कार्बोनेटेड होते हैं, गैस वाले जिसको बोल देते हैं। नंबर 2 जूसेस की शक्ल में मिल जाते हैं। और नंबर 3 जो आम रेडियों पे या जगह जगह मिल जाते हैं, लीमू पानी की शक्ल में, रो की शक्ल में, या गाजर के जूस की शक्ल में। मतलब ये सारे वो ड्रिंक्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं और ये हमारी सेहत को कुछ नुकसानात भी पहुंचा सकते हैं। जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, अब उनके पास क्या फैसिलिटी है, जो घर में एक जूस बना रहा है क्या उसके पास कोल्ड स्टोरेज है, क्या उसके पास पल्प है, क्या उसमें कंसनट्रेट उस रिक्वायर्ड टेम्परेचर में रखा है, ये सारी चीज़ें वो डालते ही नहीं है। जब वो चीज़ें डालते ही नहीं है तो आप कैसे स्टैंडर्ड है ये, तो इसके लिए तो एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होना चाहिए, मेजर्स होने चाहिए जो गवर्नमेंट लेके, जी हाँ, हाउ टू हैंडल ऑल दिस थिंग, हाउ टू कंट्रोल दिस थिंग। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अगर तो किसी स्टेराइल तरीके से तैयार किए गए हों फिर तो चलो जो उनका इफ़ेक्ट है वो मिल जाता है, लेकिन जब ये गैर मेयारी या छोटे छोटे घरों में अनस्टेराइल और बग़ैर स्टेराइल किए हुए बोतलों में भर लेते हैं तो वो मैदे को मुतासिर करते हैं। हम ये सस्ती चीज़ लेके अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाते हैं लोग। ये पाकिस्तान के आवाम के लिए है, कंज्यूमर्स के लिए है कि मुझे 1 रुपये की चीज़ या 2 रुपये की चीज़ अगर सस्ती मिलती है तो मैं उसको लेके ये भी देखूं कि क्या वो चीज़ इस वैल्यू पे आती है। हम अपनी सेहत को खुद ख़राब करते हैं, और जो हम डॉक्टरों के फेरे लगाते हैं वो अगर आप कास्ट को वैल्यूएट करें तो कई गुना हम ज़्यादा पे करते हैं। जूस जो ब्रांडेड हैं, जो कि एक तरीके से तैयार किए जाते हैं, उसमें जो जूस की तेज़ाबियत, जिसको एसिड उसका लेवल बोलते हैं, वो एक ख़ास हद तक मेंटेन किया जाता है। लेकिन जब हम नॉन ब्रांडेड की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे वो पीएच जो होती है, जो उसकी तेज़ाबियत का लेवल होता है, वो फिर सही तरह से मेंटेन नहीं होता। नतीजा मैदे में तेज़ाबियत का लेवल ज़्यादा, जितना मैदे में तेज़ाबियत का लेवल ज़्यादा उतना भूख का कम लगना, मतली, उल्टी और फिर मैदे का अल्सर बन जाना, ये सारी शिकायत उसके साथ बन सकती हैं। नाज़रीन, आपने इस फैक्ट्री के हालात देखे। यहाँ पे जिन हालात में ये बोतलें तैयार की जा रही थी वो किसी तौर पर भी काबिल तहसीन नहीं थे। इस हद तक मुज़र सेहत बोतलें तैयार की जा रही थीं कि अगर हम वो ले लें तो समझें कि हम मौत खरीद रहे हैं। आज अगर हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं गैस्ट्रो के मरीज़ों से तो उसकी एक बड़ी वजह यही है कि ये जो छोटे छोटे इलाकों में कायम फैक्ट्रियां हैं ये हमें मौत का सामान बेच रही हैं।